मुर्शिदाबाद में मुस्लिम आबादी करीब 70% है। एग्जिट पोल की माने तो यहाँ बीजेपी कुछ सीटें जीत रही है। मालदा में मुस्लिम आबादी 52% है। दिनाजपुर में मुस्लिम आबादी 50% है। बीजेपी यहाँ बहुत बढ़िया कर रही है। दक्षिण 24 परगना में मुस्लिम आबादी 36%, बीरभूम में मुस्लिम आबादी 37% है। एग्जिट पोल की माने तो यहाँ बीजेपी चौंकाने जा रही है। बंगाल में जिन सीटों पर 50-50 का मामला है, वहां पहले ममता आसानी से जीत जाती थी, हिंदू वोट बढ़ जाता था और मुस्लिम वोट एक तरफा पड़ता था। इस बार 50-50 वाली सीटों पर हिंदू और मुसलमान दोनों तरफ से जबरदस्त पोलराइजेशन हुआ है। मुसलमानों ने परंपरा के हिसाब से ममता को एक तरफा वोट किया है, हिंदुओं ने परंपरा को तोड़ते हुए बीजेपी को एक तरफा वोट किया है। देखिए, सबसे बड़ी बात है, पश्चिम बंगाल का पब्लिक 70 साल के बाद निर्भय से वोट दे दिया। तो इसमें मैन ऑफ द सीरीज करना चाहिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, क्योंकि उन्होंने भय को पूरा हटा दिया। भय आउट भरोसा इन, उन्होंने दिखा दिया हर आदमी आप बूथ तक जा सकते हैं, कोई चिंता नहीं है। और सेंट्रल फोर्स और पश्चिम बंगाल पुलिस सब ने एक निर्णय किया है, निरपेक्ष वोट होगा। और निरपेक्ष वोट होने का मतलब है सरकार विपक्ष में जाते हैं। कैसे जाते हैं? कोई दिल्ली में जो काम कर रहा था, जो माइग्रेंट वर्कर था 58 लाख पश्चिम बंगाल का, तो ये 58 लाख को वोटर से आपका 50 लाख वोट देने के लिए गया है। तृणमूल कांग्रेस का सबसे बड़ा गलती किया है, 74 जो विधायक को टिकट नहीं मिला और 18 विधायक को जो एक्सचेंज किया है, तो 92% जो आपका साथ में था वो हमारा साथ था इस बार। तो 77 हमारा था, तो वहाँ पे 92 में तो हमारा 50 सीट मिल जाएगा। तो वहीं पे तो हम लोग आ गया था आपका 130, और आपका जो लहर उठा इससे भी आ जाएगा आपका और 20 सीट। तो इसलिए हम लोग सत्ता बनाएंगे 100%। बंगाल में 14 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां हिंदू वोटर 40 से 50% है। 2021 में इन सीटों पर ममता का स्ट्राइक रेट 90% था, बीजेपी का स्ट्राइक रेट 10% था। टीएमसी ने 14 में से 13 सीटें जीती थीं, बीजेपी 14 में से सिर्फ 1 सीट जीत पाई थी। 40 से 50% हिंदू वोट वाली सीटों में इटाहर, बालीगंज, नलहटी, मीनाखान, कोलकाता पोर्ट, नबरागाम, कालीगंज, जंगीपुर, हंसन, इस्लामपुर, बदौरिया, कैनिंगपुर, भरतपुर प्रमुख हैं। जय श्री राम पर भड़कने वाली दीदी इस बार इसी मुगालते में है कि हिंदू बटेगा, मुसलमान एक तरफा वोट करेगा और 40 से 50% हिंदू वोट वाली सीटों पर फिर जीत जाएंगी। बंगाल में ममता के लिए सबसे बड़ा चैलेंज उन सीटों पर है जहां हिंदू 50 से 60% हैं। बंगाल में ऐसी 13 विधानसभा सीटें हैं जहां हिंदू वोटर 50 से 60% है। 2021 में ममता का स्ट्राइक रेट इन सीटों पर 90% का था, बीजेपी का स्ट्राइक रेट 10% का था। ऐसी सीटों में आमडांगा, बसीरहाट दक्षिण, उलुबेरियापुर, मुर्शिदाबाद, हिमताबाद, स्वरूपनगर, मानिकचक, वैष्णोनगर, करनदीघी, पालसीपारा, छपरा, खारग्राम और कांडी विधानसभा सीट है। पहले इन सीटों पर हिंदू वोट देने बहुत कम निकलता था, टीएमसी के गुंडों से डरता था। इस बार हिंदू बिना डरे निकला है। एग्जिट पोल जो इशारा कर रहे हैं, इस बार हिंदुओं ने 60-40 वाली इन सीटों पर खेला कर दिया है, टीएमसी का पत्ता काट दिया है। राजनीतिक इतिहास में पहली बार बंगाल में इस तरीका का वोटिंग हुआ है और लोग अपना मतदान खुद जाके किए हैं, निडर होके किए हैं। यही बंगाल के लोगों को चाहिए था और वही हुआ है और इसमें परिवर्तन निश्चित है। हम नहीं बोलेंगे कि 200 पार हो जाएंगे, हम नहीं बोलेंगे कि 294 लेके आ जाएंगे, लेकिन सरकार आ रहा है और 170 और 80 के बीच में यदि नहीं आया तो फिर मेरा आकलन बहुत झूठ होगा। तो जो तरीके से पश्चिम बंगाल में हिंदू और मुस्लिम और जो मुद्दा पर राजनीति होना चाहिए था, ये मछली मांसो और भाषा का गुंडागर्दी, डीजे बजाएंगे, हड्डी तोड़ देंगे, तो ये सब पश्चिम बंगाल नहीं सोचता है, ना जानता है ये सब। तो इसका
इसलिए इंसान के अंदर में ये गुस्सा था